डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज चैप्टर 16 का लास्ट विविध प्रश्नावली बता रहा हूँ मैं आपको। उसमें आपको विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बताए जाएंगे, घन घना बेलन शंकु गोला, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और ऐसी आकृतियाँ भी होंगी कि दोनों जुड़ी होंगी, जैसे बेलन शंकु आपस में प्लस हैं, तो उस टाइप के। देखो, ये पूरी एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद आपको अब विविध प्रश्नावली जो है, जो बच्चा विविध प्रश्नावली कर लेता है वो बच्चा परफेक्ट होता है उस चैप्टर में। ठीक है, तो आज विविध प्रश्नावली देखिए। तो विविध प्रश्नावली में मैं ये तो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है 1 से लेकर 6 तक। 7वां क्वेश्चन देखो। 7वां क्वेश्चन है, हमारे पास एक शंकु और एक अर्धगोला व बेलन एक ही आधार तथा ऊंचाई पर बने हैं। देखो, एक है, एक ही आधार पर तीनों चीज बनी है। क्या क्या? अर्धगोला, शंकु ऐसा होता है। चलो ये यहाँ तक बना लो। शंकु, अर्धगोला को करेंगे तो यहाँ से ऐसे ऐसे घुमा दो, अर्धगोला ये हो गया। और बेलन बनाएंगे तो बेलन इस टाइप का बनेगा। एक ही आधार पे बनेगी तीनों चीज। ठीक है, ये तो है शंकु, यहाँ से ये वाला शंकु है, और ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, और ये बेलन है। एक ही आधार पे बने हैं। एक ही आधार पर बने हैं। उनके आयतनों का अनुपात बताओ। हमें किस किस का अनुपात पूछा है? शंकु का आयतन, और अर्धगोला का आयतन, ये शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन, और बेलन का आयतन। तो देखिए, ये है ना, तीनों का आधार एक है तो तीनों की त्रिज्या समान होगी। और ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई भी अर्धगोला की ये त्रिज्या ही है, तो ये शंकु की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई सब समान होगी। तो कहने का मतलब ये है कि r, और मान लो बेलन की ऊंचाई h है और शंकु की ऊंचाई ये h है, ये सबको x मानो, x के बराबर है ये सब, क्योंकि एक ही आधार है। और अर्धगोला यहाँ तक बना है तो जितनी त्रिज्या ये है उतनी त्रिज्या ये, तो त्रिज्या के बराबर ऊंचाई भी है शंकु की और बेलन की। ठीक है, ये है। तो यहाँ देखिए, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई। मान लो शंकु की त्रिज्या आप मान लियो r, स्मॉल r मान लियो। अर्धगोला का होता है 2/3 पाई r³, और बेलन का आयतन होता है पाई r² और h, और ये h r और ये सब x है, तो सब में x लगा दो तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, और इसकी जगह भी x लगाओ, इसकी जगह भी x लगाओ, तो ये x³ हो जाएगा। ये 2/3 पाई, ये भी x³ हो जाएगा, और पाई, और ये भी x³ हो जाएगा। तो इसमें सब में पाई x³ से भाग लगा दो। भाग देने पर पाई x³ से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3, और ये 2/3, और ये 1। सब में 3 से गुणा कर दो
3 से गुणा करने पर सभी में 3 से गुणा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो तीनों का अनुपात क्या होगा? शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन और बेलन का आयतन, इसका अनुपात होगा 1, 2, 3। देखो ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो ध्यान रखना। इसकी ये आर है, तीनों की त्रिज्याएं समान है। मान लो ये बेलन की ऊंचाई, हमने ये बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच मानी है और ये शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच है। सब बराबर है यहाँ से, ठीक है। तो ये मान हमने इधर लगाया है और हल किया है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 7 हुआ तुम्हारा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इसमें तरह तरह के क्वेश्चन हैं, इसीलिए बच्चों को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये फॉर्मूला बेस नहीं है, इसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 है हमारे पास। एक ठोस पिंड का बायां भाग बेलनाकार। देखो एक ठोस पिंड है, इसका बायां भाग तो बेलनाकार है, तो ये तो हो गया बेलन के आकार का, और दायां भाग है ना शंकु के आकार का है, तो ये हो गया शंकु के आकार का। तो ये कह रहा है एक पिंड है जिसका बायां भाग बेलनाकार, दायां भाग शंकु के आकार का है। यदि बेलन का व्यास 24 है, ये है ना 24 है, 24 नहीं 14 है, तो बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और बेलन की ऊंचाई ये कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ये 12 है। 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। शंकु का व्यास 14 है और शंकु की ऊंचाई 12 है और बेलन का व्यास 14 और ऊंचाई ये 40, ये 40 है और ये है ना ये 12 है और ये 14 है। तो ये कह रहा है इसका पूरा आयतन बताओ, इस पिंड का आयतन बताइए, कुल आयतन। तो यहाँ देखो बेलन में हमारे पास क्या दे रखा है, बेलन की त्रिज्या निकालेंगे तो 14/2 तो 7 सेंटीमीटर है। बेलन की एच है हमारे पास ये 40 सेंटीमीटर, कैपिटल एच मान लो चलो ये। अब शंकु देखिए, तो शंकु का हमारे पास आर तो वही 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। अब इस पिंड का आयतन पूछा है, पिंड का कुल आयतन। तो यहाँ लिखेंगे बेलनाकार भाग का आयतन। बेलनाकार भाग ये है यहाँ से यहाँ तक, इसका आयतन, और ये शंकु का आयतन प्लस शंक्वाकार भाग का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर, तो दोनों की सेम है, और बेलन की एच कैपिटल है और ये पाई इसकी भी आर 1/3 होता है और इसकी एच स्मॉल है। तो दोनों में से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, ये इधर भी है और इधर भी है, तो यहाँ से कैपिटल एच बचेगा, यहाँ से बचेगा 1/3h। अब इसमें मान लगा दो, ऐसा है ना, पहले कॉमन लेके अगर हल करते हैं तो कैलकुलेशन कम होती है। तो पाई का मान 22/7, आर हमारे पास 7 दे रखी है तो 7 × 7, कैपिटल एच है 40 प्लस 1/3 और स्मॉल एच है हमारे पास 12। तो ये आया भाई 7 से ये 7 कट जाएगा, इसका गुणा कर दो,
7 दूनी 14, 1 15 इंटू, इससे इसको काट दिया 4 बार और ये हो गया 44। 44 और 154 का गुणा कर दो। 4 चौक 16, 20 और 1 21 और 4 और 2 6, तो ये भी यही आएगा। तो ये आएगा भाई 76 और 67 76 हुआ। तो यहाँ लिख दो 67 76 और सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि आयतन है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है, देख लो अच्छी तरह से। वो कह रहा है एक पिंड है, इसका बायां भाग बेलन के आकार का है और दायां भाग शंकु के आकार का है। ठीक है, तो इस बेलन का आयतन और शंकु का आयतन दोनों हमने जोड़ दिए हैं, तो इस पिंड का कुल आयतन होगा। क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 तो क्वेश्चन पहले हम बता चुके हैं एक्सरसाइज के अंदर। 16.4 में क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, तो ये बता चुके। 10 देखिए, और 10 क्वेश्चन है हमारे पास। एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है, गांव की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या हमारे पास 4000 है। एक आदमी के लिए एक दिन के लिए आवश्यक पानी, एक व्यक्ति के लिए एक दिन में आवश्यक जल, ये हमारे पास दे रखा है भाई 100, ये दे रखा है 150 लीटर। तो ये कह रहा है इस गांव में टंकी है, टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। टंकी की लंबाई दे रखी है हमें 20, 15 और 6, ये 20 मीटर है और ये 15 मीटर है और ये 6 मीटर है। ये कह रहा है इस टंकी में, इस टंकी के पानी को ये गांव वाले कितने दिन में खर्च कर देंगे। ठीक है, तो दिनों की संख्या पूछी है। तो यहाँ देखिए दिनों की संख्या डायरेक्ट निकालें हम, दिनों की संख्या। तो आपको यहाँ लिखना है घनाभाकार टंकी का आयतन, टंकी की धारिता लिख लो, धारिता है ना वो लीटर में होगी। घनाभाकार टंकी की धारिता बटे एक व्यक्ति के लिए इतना पानी चाहिए और कुल जनसंख्या ये है। तो गांव की जनसंख्या यहाँ लिख दो, जनसंख्या गुणा एक दिन के लिए आवश्यक पानी, एक दिन के लिए एक व्यक्ति को आवश्यक पानी। तो यहाँ देखिए इसकी घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और धारिता का मतलब ये है, ये तो मीटर क्यूब में आएगा। और यहाँ पर देखिए 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये नीचे है ना लीटर में, तो उसको ऊपर वाले को भी लीटर बनाओगे जब तो दिन आ पाएंगे। तो आप ये मीटर क्यूब में आएगा, इसको लीटर बनाएंगे तो ये धारिता बन जाएगी। जनसंख्या कितनी है 4000, और एक दिन के लिए आवश्यक पानी कितना है 150 लीटर। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है हमारे पास 20, 15 और 6, और ये 1000 बटे 4000 और ये 150। देख लो कुल पानी टंकी में कितना है, तो इसका आयतन, इसके आयतन में घनाभाकार टंकी के आयतन में
और हम 1000 से गुणा करेंगे तो लीटर में पानी हो जाएगा ये। और 4000 आदमी हैं और एक आदमी के लिए 150 लीटर पानी चाहिए, तो 4000 गुणा 150 का भाग लगाएंगे। अब काट लो, तो 1 2 3, तो 1 2 3 ये कट गए, और 1 0 से ये 1 0 काट लो, और ये 2 से इसको 2 बार काट लो, इस 2 से इसको 3 बार काट लो, 15 से ये 15 काट दो, तो 3 दिन में ये टंकी है ना ख़त्म कर देंगे। तो इससे ज़्यादा शॉर्टकट कोई भी तुम्हारी पासबुक में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा। और मैथमेटिक्स में कभी भी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि लेंथी क्वेश्चन से करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे जो है ना वो कैलकुलेशन मिस्टेक कर देती है। तो इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन ही आपको करना चाहिए, डायरेक्ट फोकस करना चाहिए कि आंसर कितना जल्दी कैसे आ सके। अब इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 11। एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट बता रहा हूं, तो आपको ये होना चाहिए कम से कम इसको प्रैक्टिस करते रहें। क्रमशः 6, 8 और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, इस गोले की त्रिज्या बताओ। आप ऐसे देख लो, एक धातु का गोला ये है, कितने सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी? 6 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। और एक धातु का गोला इससे थोड़ा बड़ा है, इसकी त्रिज्या है ना 8 सेंटीमीटर है। एक धातु का गोला इससे और बड़ा है, इसकी त्रिज्या है ना वो 10 सेंटीमीटर है। अब इन तीनों गोलों को पिघलाकर भट्टी में पिघलाकर, मान लो ये कांच के या किसी धातु के समझ लो, जैसे मान लो सोने के हों, चांदी के हों, उसके लोहे के हों, तो पिघल के गर्म करके लिक्विड हो जाता है तरल पदार्थ, और फिर एक बड़ा गोला बनाया गया है। अब ये कह रहा है इस गोले की त्रिज्या बताओ। समझ आ गया? तो ये क्वेश्चन है, तो हम क्या क्या लिखेंगे? बड़े गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों छोटे गोलों के आयतनों का योग। तीनों छोटे गोलों के आयतनों का योग। योगफल ये आएगा। तो देखो बड़े गोले का आयतन हमने माना भाई 4/3 पाई और कैपिटल आर मान लो r3। अब छोटे गोले 3 होंगे तो उनको आप ये मान लो 4/3 पाई r1 क्यूब, 4/3 पाई r2 क्यूब, 4/3 पाई r3 क्यूब। क्वेश्चन का तरीका देखना, क्वेश्चन कैसे किया जा रहा है। अब इसमें से हमें ना 4/3 पाई कॉमन ले लो। कॉमन लेके ही काट सकते हैं, वैसे नहीं काटेंगे। कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा r1 क्यूब और ये r2 क्यूब और ये r3 क्यूब। यहाँ हमारे पास r1 दे रखा है 6 सेंटीमीटर, r2 है 8 सेंटीमीटर, r3 है 10 सेंटीमीटर। ये वाला मान उठा के इधर लगाना है, और ये 4/3 पाई r3 क्यूब r क्यूब। तो देखो 4/3 और ये 4/3, ये तो कट जाएंगे। अब ये आया इधर r क्यूब बराबर, अब इधर r1 क्यूब क्या है 6 का क्यूब, और ये 8 का क्यूब, और ये 10 का क्यूब। इससे ज़्यादा शॉर्टकट और स्वीट क्वेश्चन नहीं होगा, इसलिए आप इसका ध्यान रखना। 6 6 36 छिक्के 216 ये आया। 8 8 64 और 64 8 512 होता है, शायद देख लो भाई गुणा करके। 8 चौक 32 और 8 सिंग 48 और ये 512 हुआ।
और 100 10 का गुणा करेंगे तो 1000 होगा। इन सबको जोड़ लिया हमने, तो यहाँ देखो ये आया 8 और 1 और 1 ये आया 2 और 2 और 5 ये आया 7 और ये 1 ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो ये आया RQ। अब RQ है इधर, तो इसके गुणनखंड करो और 3 3 के जोड़ा में से 1 1 निकालेंगे। तो देखो 17 28 है, आपने 2 से भाग लगाया तो 2 8 16 और 2 6 12 और 2 चौके 8, फिर 2 से 4 3 2, फिर 2 से 2 और 2 1 2 और 2 6 12, फिर 2 से 2 1 2 2 8 16, फिर 2 से 5 और 4 और फिर 2 से 27 और 27 3 3 3 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 2 तो 6 बार है भाई, और ये 3 3 3 3 बार हैं। तो ये आया RQ। तो R की वैल्यू क्या आएगी? अब यहां लिख दो गोले की, अतः गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या। तो यहां लिख दो बड़े गोले की त्रिज्या ये हमने R मानी कैपिटल, तो ये आएगी 2 2 3, तो ये आया 12 सेंटीमीटर। देख लो RQ है, तो 3 3 के जोड़ा में से 1 1 लेंगे, तो 2 2 और ये 3, तो 2 दूनी 4 थी 12 सेंटीमीटर त्रिज्या आएगी बड़े गोले की। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नजर आए, अभी इसमें हमारे पास इस विविध में 14 क्वेश्चन है, तो 11 तक मैंने बता दिए और कल बताऊंगा मैं आपको 12 13 14। ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह से रिवाइज करो। पहले आपको बेटा फॉर्मूला याद करने, टोटल सूत्र याद करने के बाद और फिर एक एक क्वेश्चन को करो। इसमें 50% क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस में, तो जो सूत्र में डायरेक्ट मान लगेगा, और कुछ क्वेश्चन अलग अलग टाइप के। तो आपको क्वेश्चन पढ़ते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पूछा क्या है उसने पूछा है बेलन का आयतन, तो आप बेलन के आयतन का सूत्र आपको मालूम है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब उसमें आर और एच चाहिए, तो आप इधर उधर से आर एच मालूम करके उसमें लगाते हैं। तो आपको जो पूछा होता है उसका सूत्र लिख के उसमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है वो इधर उधर से इकट्ठा करके उसमें लगाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन किए जाते हैं। धन्यवाद।